हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम सीखेंगे फोरटक्स ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग। ये है हमारा फोरटक्स ब्लाउज के कटिंग के लिए कपड़ा। तो ये मेन कपड़ा को मैंने पहले साइड कर दिया है और यहाँ पर लिया है मैंने अस्तर। अस्तर पे ही सारा मार्किंग करेंगे और बाद में हम इसी को रखकर अपना मेन कपड़ा पे कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से बिछा लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरी अच्छे से। और आप बिगनर्स है तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से इस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है। ब्लाउज के नाप से अगर बना रहे हैं तो आप इस तरह से ब्लाउज को रख लीजिएगा और इसमें मेन जो हम नाप है ना वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो मेन नाप में किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक चेस्ट, कमर। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से हुक वगैरह लगा के ब्लाउज को रख लेना है और यहाँ से पूरा इसको इस तरह से नापना है। ठीक है, पूरा हुक वगैरह लगा के एकदम खींचते हुए नापेंगे तो ये आ रहा है 19। मतलब कितने चेस्ट का होगा इसको डबल करेंगे तो ये चेस्ट बनेगा हमारा 38। तो हमें क्या चाहिए, हाफ ही चाहिए इसका, क्योंकि इसका हमें फोर्थ पार्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हाफ लेंगे, फिर इसको हम इस तरह से टेप को हाफ कर देंगे। तो हाफ करने पर ये जितना आएगा उस तरह से आपको कपड़े पे बिछा के देखना है कि आपके कपड़े की चौड़ाई कम तो नहीं है। देखिए इतना आने पर मतलब 9.5 इसका फोर्थ पार्ट आ रहा है 38 चेस्ट का। तो यहाँ पर एक मार्किंग कर दीजिए और यहाँ से आपको एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच। तो ये परफेक्ट है, हमारा जो चौड़ाई है हमने कपड़े की वो परफेक्ट रखी है। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है अच्छे से। और अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो इस तरह से मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कि 9.5 और प्लस इसमें मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। अब आ जाते हैं लंबाई पर। तो लंबाई कमर को भी नाप लेते हैं यहाँ से। तो कमर में भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसी तरह से ब्लाउज को रख लीजिएगा हुक लगाकर और पूरा इस तरह से नाप लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 16 इंच यानी हाफ। और इसका डबल कितना हो सकता है, 32 इसकी कमर है। तो उसका फोर्थ पार्ट निकालने के लिए 16 आया, उसको हाफ कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 32 का फोर्थ पार्ट 8 हुआ। इसके बाद आपको इसकी लंबाई नापने के लिए इस तरह से रखेंगे और नीचे से खींचते हुए कपड़े को इस तरह से नापेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 14 इंच। आप कपड़े को खींचते हुए नापिएगा, क्योंकि जब ये कपड़े जैसे ज़्यादा दिन पहनने से क्या सिकुड़ जाता है, तो लंबाई आप कम मत करिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से नाप के और यहाँ पर लंबाई को रख देना है। तो लंबाई हमें पहले बैक पार्ट निकाल रहा है, तो 14 है तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे। तो 15 इंच की लंबाई रख रहे हैं हम। और इधर से मैं आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको कैमरा को मैंने इधर कर दिया है। तो 15 इंच की मैंने लेंथ रखी है और टोटल यहाँ पर चौड़ाई मैंने पहले आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर आपको अब इसका तीरा 5.5, हम डीप नेक बना रहे हैं तो 38 चेस्ट तक, 40 तक भी मैं 5.5 ही लेती हूँ तीरा। 5.5 नीचे से भी मैंने इसको मार्किंग कर लिया है। पहले यहाँ से मैं इसको मिला लूँगी और उसके बाद नीचे इसकी लाइन की ड्रॉ कर दूँगी। तो देखिए ब्लाउज से मैंने 3 नाप लिए थे, एक कमर का, चेस्ट का और लेंथ का, जो कि ज़्यादा सबको प्रॉब्लम आती होती है। तो इस तरह से आपको 5.5 नीचे से भी लंबाई, इसकी आर्म होल की लंबाई में मुझे 5.5 ही चाहिए और इसकी जो तीरा है वो भी 5.5 ही रखना है मैंने। इसके बाद आपको बैक को 1.5 इंच क्या करना है, गोलाई देना है। इसके बाद इसको नापिएगा, 5.5 को हाफ़ कर दीजिएगा और हाफ़ करने के बाद यहाँ पर एक निशान लगा दीजिएगा। इसको यहीं से गोलाई करना है। जब आप बैक पार्ट कट कर लेते हैं तो फ्रंट पार्ट कट करना आसान हो जाता है। तो पहले आप बैक पार्ट अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर चेस्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट आया था 38 का 9.5, उसमें हमने 2 इंच प्लस कर लिया है। इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब आ जाते हैं हम कमर की तरफ। तो हमारा कमर का फोर्थ पार्ट आया था 8, क्योंकि 16 उसका हाफ आया था तो उसका भी हाफ कर दिया हमने। 1 इंच हम डार्ट के लिए ले रहे हैं, पीछे हम जो डार्ट लगाते हैं ना, तो पीछे की टक्स के लिए 1 इंच प्लस 2 इंच, मतलब टोटल हमने 3 इंच नीचे बढ़ाया है और ऊपर हमने 2 इंच बढ़ाया है। अब पहले हम ये वाली जो हमारी स्टिचिंग कटिंग वाली है उसे मिला लेंगे, फिर हमें फिटिंग वाली पार्ट को इस तरह से मैच कर लेना है। इसके बाद हम इसी में गले के भी मार्किंग कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पर
2.25 इंच, 2 इंच और 2 सूत, उसे 2.25 बोलते हैं। फिर इसके बाद आपको इसकी लंबाई रख लेनी है अपने हिसाब से, जितना आप पहनना पसंद करते हैं। मैंने 10 इंच लिया है। नीचे से गले को थोड़ा ब्रॉड करेंगे तो 3 इंच पे नीचे मैंने निशान लगाया है। 3 इंच नीचे और ऊपर 2.25। अब इसको एकदम इस तरह से जैसे शेप बनेगा वैसे हमें इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम इसमें गोलाई का शेप देंगे, थोड़ा सा डीप बढ़ाते हुए शेप देंगे, क्योंकि ये हम डीप नेक बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा इसका ब्रॉड ज़्यादा चाहिए। जिनका ये ब्लाउज़ है उनको थोड़ा सा पीछे से ज़्यादा ब्रॉड चाहिए, तो मैंने गले को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें डार्ट का निशान लगाना है, तो फिटिंग वाले पार्ट से लेके इंची टेप को हाफ कर देना है। यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम जाएंगे 4 या 4.5 की हम डार्ट लगाते होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4.5 पे इस तरह से एक कट पॉइंट लगा दिया सेंटर वाला और इसको इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसको कितनी दूरी रखनी है, हमने 1 इंच टोटल हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया, यानी कि हाफ ऑफ इंच दोनों साइड से इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से हमें मिला लेना है। पीछे की जो डार्ट लगेगी वो हाफ ऑफ इंच की दोनों लगेगी, तो इस तरह से आपको डार्ट को मिला देना है। और थोड़ा सा एक छोटा सा आप कट पॉइंट्स भी लगा सकते हैं ताकि दोनों तरफ आपको पता चले कि इसकी डार्ट है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले इसका कटिंग करेंगे, तो इसमें हम गला कटिंग नहीं करेंगे, गला जब हम स्टिचिंग करेंगे तब कट करेंगे। मैं अधिकतर जब भी ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ तो मैं गले की कटिंग पहले नहीं करती हूँ अस्तर वाले ब्लाउज़ में, वो मैं बाद में करती होती हूँ। जब हमारा मेन कपड़ा स्टिचिंग करते हैं ना तब कटिंग करती हूँ। तो इसको कटिंग कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर अब मैंने बैक पल्ला कट कर लिया है। फ्रंट पल्ला कट करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे फिर से। तो इस तरह से जैसे हमने बिछाया था उससे ना 2-3 सूत एक्स्ट्रा हमें कपड़े को रखना है, क्योंकि हम इसके फ्रंट में हुक और आई पट्टी लगाएंगे। तो हुक और आई पट्टी के लिए हमें 2-3 सूत एक्स्ट्रा जो है निशान लगाना है। तो देखिए मैं इसमें आपको पूरा क्लियर कर दूंगी और आप इससे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। मैंने फुल कटिंग बहुत ही डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की। आई होप कि आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो। देखिए ये मैंने इस तरह से अपना बैक पल्ला को रखना है और ये जो हमारा ओपन साइड है उससे मैं गले को निकालूंगी। तो ओपन साइड के आप मतलब इस तरह से मैंने रख दिया ओपन साइड में, और आप देख सकते हैं कपड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है ओपन साइड में, यानी कि वो जो 2 सूत के करीब कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। इस तरह से मैं इसको मार्किंग कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये हमें लेना ही लेना है। जब हम इसमें ना हुक और आई पट्टी अटैच करते हैं तो उसमें कपड़ा कम ना पड़े, इसलिए आपको ये 2 सूत या 3 सूत कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से भी सेम इसी तरह से निशान लगा लेना है और आर्म होल को भी सेम निशान लगाना है। आर्म होल को भी सेम निशान लगा लेंगे इसी तरह से। बाद में हम डिप देंगे, पहले जैसे है वैसे आपको निशान लगा के तैयार कर लेना है। आर्म होल के साइड से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि इसकी टक्स जब लगती है ना आर्म होल में तो 1/2 इंच चप जाती है। तो वो बैक पल्ले में एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 1/2 इंच उधर एक्स्ट्रा लेना है। नीचे से हम इसकी लंबाई जो रखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने पहले लगा लिया निशान, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ से मैंने किस तरह से लिया है, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इधर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है। बाकी आपको सेम वैसे ही निशान लगाना है। तो अब हम इसको ना इस तरह से यहाँ पे रख के पहले जैसे 5.5 पे निशान लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसको फ्रंट से डीप करना है थोड़ा सा, तो इस तरह से हमें डीप कर लेना है। और एक निशान इधर लग गया, इसको मैं रेज कर दे रही हूँ, नहीं तो आप उसको गलत समझ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको रेज कर दिया और यहाँ से हल्का सा डीप दे देंगे ये फ्रंट के लिए। चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर जैसे हमारा था वैसे ही। ठीक है। और उसको छोड़ते हुए जो मैंने एक्स्ट्रा इधर लगाया ना 2 सूत हुकाई के लिए, उसको छोड़ते हुए हम सभी को मार्किंग करना है, क्योंकि वो तो स्टिचिंग में चला जाएगा। 2 सूत और 2 इंच हम गले पर चौड़ाई और 7 इंच हम गले की लंबाई रख रहे हैं। इसको भी इस तरह से मिला देंगे और फिर अब हमें गले को गोलाई का शेप दे देना है। आप जो पहनना पसंद करते हैं फ्रंट गले में वैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको मिला के गोलाई का शेप दे देना है।
यहाँ से हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, या फिर आप जब बेल्ट वाले बना रहे हैं तो आप नीचे से क्या करेंगे, जो 1 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसको छोड़ते हुए 2.5 इंच पे निशान लगा लीजिए बेल्ट के लिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या ऊपर से आप 10 इंच को सेंटर पॉइंट दीजिए, उसके नीचे फिर 2 इंच प्लस करके लास्ट वाला बेल्ट निकल जाता है। इस तरह से 10 इंच पे हम सेंटर पॉइंट देंगे, और उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से नापना कैसे है, तो जो हमने सेंटर पॉइंट लिया है ना, वहाँ से आपको ना इस तरह से 1.5 इंच हुक और आई पट्टी की तरफ, और 1.5 इंच आर्म होल की साइड में, और 1.5 इंच आपको लेना है इधर जो हमारा साइड फिटिंग होता है, और 1.5 इंच हमें नीचे वाली साइड में लेना है। ठीक है, 1.5 इंच की आप दूरी रख सकते हैं, और इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो जो सेंटर पॉइंट से ही आपको 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन ले लेना है, या फिर आप 1.25 की भी मार्जिन ले सकते हैं। 1.5 इंच की जो परफेक्ट आती है तो आप ऐसे ले सकते हैं। इसको मिला दिया है, आप इस तरह से नाप के देख सकते हैं 3-3 फिंगर की दूरी आ रही है। तो आप इस तरह से भी नाप सकते हैं। दो सब में जो डिफरेंसेस है ना 2-2 इंच के आने चाहिए। अगर कहीं 2 इंच से कम है ना तो आप इस तरह से उसको बढ़ा दीजिएगा। जैसे यहाँ से थोड़ा सा 2 इंच कम आ रहा था तो वहाँ पर मैंने हल्का सा बढ़ा दिया। इस तरह से आपको मिला के देख लेना है। जहाँ कहीं भी आपको लगता है ना कि 2 इंच से कम आ रहा था, आप इस तरह से यहाँ पर भी हल्का सा आपको बढ़ा लेना है। इससे क्या होगा, परफेक्ट गोलाई आपकी बननी चाहिए। ठीक है, ये सारे 2-2 इंच के हो गए हैं। अब इसको इस तरह से मैच करके देखिए। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब हो सकता है, मेरा जो गोलाई शेप ना बने, बट आप इस तरह से गोलाई का शेप बना के देखिएगा। परफेक्ट गोलाई आपका शेप बन जाना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं गोलाई का शेप बन गया है। तो आप ये मत कमेंट करिएगा कि आपका ड्राइंग मतलब गोलाई शेप नहीं बना। मेरा पहली ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो हम हुक और आई साइड में 1 इंच की लेंगे डार्ट, और इधर लेंगे हम 1/2 इंच के, यानी 2 सूत 2 सूत। ठीक है, इधर भी 2 सूत और 2 सूत दोनों साइड से, ये भी 1/2 इंच की जाएगी। और नीचे साइड में हमें 1 इंच यानी 2 इंच की जो है डार्ट लेंगे। इधर से दिखाती हूँ आपको इस तरह से करके। पहले एक साइड से आपको 1 इंच का मार्किंग करना है, दूसरे साइड से भी 1 इंच का मार्किंग कर लेना है। तो देखिए नीचे जो है वो हमारी 2 इंच की डार्ट लगेगी, और जो हमारी हुक आई साइड में 1 इंच की, यानी 1/2 इंच मैंने दोनों साइड बांटा है, और बाकी के दोनों में 2-2 सूत करके, यानी कि टोटल हमारी जो निशान बनेगा वो 1/2 इंच की, और एक बनेगी 1 इंच की, और एक बनेगी 2 इंच की। ठीक है, इस तरह से सारे इसको इस तरह से मिला लेने हैं डार्ट को। ये हमारा 2 इंच का है, और ये 1 इंच का है। ठीक है, और ये वाला 1/2 इंच का है। मतलब 2-2 सूत हमने बांटा है दोनों तरफ। 2 सूत 2 सूत 2 सूत 2 सूत, और नीचे वाला 1-1, और इधर वाला 1/2। ठीक है, अब इसको इस तरह से आपको थोड़ा डार्क कर लेना है, ताकि हम दूसरी तरफ जब इसको छाप डालें तो दूसरे पार्ट में छाप डालने पे अच्छे से छाप डाल जाए। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। गला को मैं अभी इसमें भी नहीं कट करूँगी, जब हम मेन कपड़ा पे कट करेंगे ना तब इसमें हम गले की कटिंग कर लेंगे। साइड से जो भी कटिंग है कटिंग कर लेंगे, बट जैसे मैंने बैक में गले की कटिंग नहीं की है वैसे ही मैं इसमें ही कटिंग नहीं करूँगी। बाई चांस ऐसा होता है ना, हमारा मेन कपड़ा जो होता है ना वो कहीं भी ऐसा होता है जो छिड़ता होता है कपड़ा, तो उसको हम काट के रख नहीं सकते हैं, इसलिए मैं मेन कपड़ा पे बाद में कट करती होती हूँ। और यहाँ से एक काम आपको और करना है, बेल्ट के लिए 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करना है, और इसकी जो इस तरह से लंबाई में 2 इंच लेना है। ये 2 इंच यहाँ से इस तरह से गोलाई शेप हो जाएगा। ये मैं पहले बताना भूल गई थी तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ से गोलाई शेप में जाएगा। ठीक है, ये बेल्ट है तो इसको गोलाई शेप देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे जो फिनिशिंग अच्छी आती है। बस इसकी हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद हमारी ये जो है ना 4 टक्स बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। इसे हम रख देंगे अपने जो अस्तर वाले पार्ट पे, और उसको ये अस्तर पार्ट है, मेन कपड़े पर रख के सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको एक काम और करना है, ये डार्ट जो 2 इंच की है ना, तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके देखना है, जितना ये एक्स्ट्रा आएगा बेल्ट में उसको हमें छांट देना है। ये चाहे तो आप बाद में भी छांट सकते हैं, स्टिचिंग के बाद मैं यहीं पर छांट देती हूँ। तो इस तरह से हमारी बैक और फ्रंट पल्ला की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अब रह गई है हमारे स्लीव की कटिंग। तो चलिए अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो जो इससे कपड़ा बचा है उसी से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट, और नेक्स्ट है ये हमारा बैक पार्ट। तो अब चलो इसी कपड़े से हम जो बचा है उससे हम कट करते हैं अपने स्लीव की कटिंग। स्लीव हमें बनानी है टोटल 6 इंच की। तो यहाँ पर इस तरह से जो कपड़ा नीचे से बचा है ना उसी को हम फोल्ड करके निकालेंगे। तो कैसे ही बहुत ईजी तरीके से स्लीव की भी कटिंग बताऊँगी फ्रेंड्स आपको।
तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको कपड़े को फ़ोल्ड करना है, यानी कि एक बार और फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। एक बार मैं इसको देखिए, एक बार फोल्ड किया है और फिर 2 बार, यानी कपड़े को चारते रखना है। अब इसकी चौड़ाई चौड़ाई किस पे निर्भर करती है, हमारी जो आर्म होल की गोलाई है उस पर। तो 6 इंच की बनानी है तो मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है। और अभी नाप को इस तरह से आर्म होल को फिटिंग पार्ट छोड़ते हुए और पूरा नाप लेना है। तो ये आ रहा है 8.5, ठीक है। तो 8.5 हमारी चौड़ाई प्लस उसमें 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इस तरह से आपको नहीं नापना है, आपको तिरछा करके नापना है इस तरह से, ठीक है। तो पहले हम इसको इस तरह से मोहरी का निशान लगा लेते हैं। मोहरी है इनका 5 आएगा, 10 है तो, और उसको 5 निशान लगाएंगे प्लस उसमें हम 2 इंच मार्जिन का पॉइंट ले रहे हैं। अब हम यहाँ से ओपन साइड से क्या करेंगे, इस तरह से देखिए 6 इंच चाहिए और हमारे पास 7.5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैं 6 इंच मतलब 3 इंच यहाँ से हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ये हमारा डाउन के लिए होता है। तो इसके बाद यहाँ से ऊपर से हमें 2 इंच का मार्किंग करना है जो स्ट्रेट जाएगा। और अभी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7.5 का है ना, तो हाफ इंच हम कटिंग में कर देंगे। और 6 इंच की बनानी है तो 7 इंच जो स्टिचिंग वगैरह करके हमारा 6 इंच ही आएगा। अब इसको तिरछा नापेंगे 8.5, इस पर आ जाएगा 8.5। 8.5 तक हमारी ये गोलाई का शेप जाएगा इस तरह से, और बाकी का जो होगा वो स्ट्रेट चला जाएगा। तो 1 या 1.5 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं। और अब देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी हमारी स्लीव को इस तरह से ड्रॉ हो चुका है। ये हमारा फिटिंग वाला पार्ट है और यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ये हमारी कटिंग पार्ट है। अब इसी तरह से हम बैक पल्ला के कटिंग मतलब निशान लगा चुके हैं। अब फ्रंट के लिए आपको 1 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच से आपको गुलाई करना है। बैक के लिए हमने 2 इंच से गुलाई किया था और फ्रंट के लिए हम 1 इंच से गुलाई करेंगे। इसको यहाँ से गुलाई का शेप देंगे और ये गुलाई ना 0.5 यानी कि हाफ इंच की गुलाई लगती है, ठीक है। तो अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम कटिंग करेंगे बैक वाले पार्ट को, उसके बाद इसको ओपन करते हुए कटिंग कर लेंगे फ्रंट वाले पार्ट को। तो स्लीव की कटिंग के लिए आप इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। और अब इसको 2 पार्ट को हम खोल लेंगे और 2 पार्ट को इस तरह से रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो बनाते बनाते मैंने ये नहीं देखा कि कितना ज़्यादा मिनट का हो गया है, और इतना ज़्यादा मिनट का वीडियो कोई देखना पसंद भी नहीं करता फ्रेंड्स। तो हो सकता है मैं इसकी स्टिचिंग वीडियो इसमें ना पोस्ट कर सकूं। तो हो सकता है कि अगर मैं इसकी स्टिचिंग वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूं तो आप उसे ज़रूर जाके वॉच करिएगा कि स्टिचिंग के टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्लीव की कटिंग हो चुकी है और इसको ना हम सभी को रख के ना मेन कपड़ा पर कट कर लेंगे। वो मैंने इस वीडियो में दिखाया नहीं है, मतलब कटिंग आपको सेम वैसे ही रख के बस कटिंग कर लेना है। तो वो आपको आता होगा इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया। तो फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।